सभी एकाग्र मन और बुद्धि को समेटते हैं। इस देह में बैठी मैं आत्मा आवाहन करती हूँ अपने परम पिता, परम सद्गुरु, परम शिक्षक, जो परम धाम निवासी हैं, परम धाम में विराजमान और अपनी बुद्धि रूपी नेत्रों से हम देख पा रहे हैं कि बाबा परम ध्यान से चलकर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा तन धारण कर उनकी भ्रिकुटी पर चमक रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी पर दो आत्माएं, दो सितारे दिव्य ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा आकाश मार्ग से होते हुए हमारी इस सभा में और ब्रह्मा बाबा के साथ मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी आकाश मार्ग, अग्नि, वायु, जल, सभी को जागृत करते हुए धरा पर पधारे। पांचों तत्व उनके साथ, उनके सानिध्य में यहाँ हमारे इस मिनी मधुबन में उन्हें दरवाजे से प्रवेश होते हुए अपने इस मिनी मधुबन में पूरा चक्र लगाते हुए, दृष्टि देते हुए, खुश होते हुए, जैसे एक एक कण को, एक एक वस्तु को बाबा अपने दृष्टि से निहाल कर रहे हैं। एक एक कण इस मिनी मधुबन का दिव्यता से, पवित्रता से, सुख शांति से, बेहद के प्रेम से परिपूर्ण हो गया है। बाबा पूरे घर का चक्र लगाते, भंडारी को दृष्टि देते, भंडारे को दृष्टि देते, आके बैठ गए हैं मेरे सम्मुख। वरदानी हस्त मेरे सिर पर है। पूर्णता को प्राप्त भव, पूर्णता को प्राप्त भव, पूर्णता को प्राप्त भव। आज की वाणी बाबा शुरू करते। आज है 28 अक्टूबर 2022। प्रातः मुरली हमारे इस मिनी मधुबन में बाप दादा ओम शांति। मीठे बच्चे, भारत जो साहूकार था
वही अब गरीब बना है। बाप ही इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बना दिया। भारत जो साहूकार था वही अब गरीब बना है, और बाप इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। प्रश्न है, तुम गोप गोपियों में सबसे खुश नसीब कौन और कैसे? बाबा कहते सबसे खुश नसीब है वे हैं जो गॉडली ज्ञान डांस करते हैं, वही फिर सतयुग में जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। ऐसे खुश नसीब बच्चे अभी बाप पर पूरा पूरा बलिहार चढ़ते, कहते बाबा मैं तेरा मेरा कुछ भी नहीं, आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो तो मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊं। आप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हो तो मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊं, बलिहार जाऊं, बलि भी हो जाऊं और हार भी जाऊं। क्यों? क्योंकि मैं, मेरा बाबा मुझे स्वर्ग का मालिक बना रहा है। ओम शांति। बाप बच्चों को धीरज दे रहे हैं कि हे भारतवासी बच्चे, कौन से बच्चे? जो देवताओं के पुजारी हैं। वे मानते हैं हमारे इष्ट देव बड़े देवताएं थे। क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करेंगे, बौद्धी बुद्ध की पूजा करेंगे, जैन महावीर की पूजा करेंगे। हर एक अपने अपने धर्म के बड़े की पूजा करेंगे अथवा याद करेंगे। देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनमें शिव का मंदिर भी आ जाता है। यह है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी हैं और लक्ष्मी नारायण सीताराम जगत अम्बा जगत पिता की साकार। इन बातों को दुनिया वाले नहीं जानते। तो जो देवताओं के पुजारी हैं उनके लिए बाबा कहते हैं कि धीरज धरो, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। ऐसा लग रहा जैसे कल की मुरली को ही बाबा कंटिन्यूटी में सुना रहे हैं। कल क्या था, किसी को याद है बाबा का गीत? रात के राही थक मत जाना। तेरा ही थक मत जाना, है ना। तो थक रहा होता है तो इंसान फिर बाबा उसको क्या बोलता है? धीरज धरो, अभी स्वर की स्थापना हो रही है। अभी बाबा ने मुरली में ही ऐसा नहीं लगा जैसे पूरा सृष्टि चक्र, मेरा पूरा 84 जन्म घुमा दिया मेरे सामने कि बच्चे तुम पुजारी बने, तुम्हारे पीछे पीछे और लोग भी क्या बने? अपने अपने धर्म के पुजारी बने। फिर अभी अंत काल में सब आ गए, और अब क्या होने वाला है? स्वर्ग आने वाला है, तुम्हारा समय आने वाला है। उनके सारे जो जिनकी वो पूजा कर रहे हैं वो धर्म गुरु, और हम जिनकी पूजा कर रहे हैं वो देवी देवता। तो धर्म गुरु और देवी देवता में कितना फर्क है, कितना डिस्टेंस है, कितना डिफरेंस है ना। पर भक्त सबके एक जैसे, हम भी भक्त वो भी भक्त। उनके भक्त और हम हमारी भक्ति में, भक्ति कह सकते हैं कि सिमिलैरिटी में पहुंच सकती है, पर महात्मा की और देवताओं की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा दिव्य समय जब सिर्फ और सिर्फ सतो प्रधानता है, जब हमारे ये धर्म गुरु आते हैं तो उनके अंदर भले सतो प्रधानता होते हैं, पर दुनिया तो तमस में हो जाती है ना। द्वापर से तो शुरू ही हो जाता है नेगेटिविटी, रावण का राज्य। तो वो जब आ रहे हैं, वो जब जब उनका समय चल रहा है तो चारों तरफ क्या है? सिर्फ नेगेटिविटी। पर जब सतयुग आता है तो नेगेटिविटी का बूंद भर भी नहीं है। तो नो कंपैरिजन कि देवता होंगे कैसे, हम भी अभी एग्जैक्टली कह नहीं सकते।
उनको हम फिर भी इमेजिन कर सकते हैं, हम उनके बुक्स पढ़ के समझ पाते हैं, उनका चित्र भी बना पाते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हाँ उनकी एनर्जीज कैसी होंगी, उन्होंने कैसे कनेक्शन पाया होगा बाबा से, है ना। और बाबा से तो कितने कनेक्ट हुए नहीं पता, लेकिन ये वो अपने सोल कॉन्शियसनेस के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गए, है ना। अपनी सोल कॉन्शियसनेस को उन्होंने पा लिया। लेकिन फिर भी उनमें और लक्ष्मी नारायण में, उनमें और सीताराम में, उनमें और जगदम्बा जगत पिता में बाबा कहता है कितना फर्क है, जितना जमीन और आसमान का फर्क है। तो इस पर चिंतन करेंगे कि ये धर्म पिताएं को जो देवी देवताओं की तरफ पूजे भी जा रहे हैं, पर फिर भी उनमें और देवताओं में क्या फर्क है। ठीक है, इस पर मंथन जरूर करेंगे। अभी किसी के मन में आ रहा है तो जरूर बता सकते हैं कि क्या आपको डिफरेंस फील हो रहा होगा, कि क्या डिफरेंस होगा देवताओं की ऊर्जा में और धर्म पिताओं की ऊर्जा में। ओम शांति थी। ओम शांति। अभी जैसे टच हो रहा है कि सत्युग में बाबा वो है ना, बिल्कुल डायरेक्ट परम धाम जो बाबा की एनर्जी है ना, वो बिल्कुल उनमें फ्लो करती होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट। और फिर त्रेता में थोड़ी लो, और इधर वो जो धर्म पिताओं में है, वो तपस्या करके वो कनेक्शन बनाते हैं, और वो दैट इज आल्सो ब्रह्म तत्व। मुझे ऐसा फील हुआ, वो कनेक्शन उनकी। सभी तो नहीं ब्रह्म तत्व से करते, सभी के अगर आप पढ़ो तो उनको प्रकाश, दिव्य प्रकाश का साक्षात्कार हुआ है, उसी को उन्होंने भगवान माना है। आप गुरु नानक देव जी को देखो, आप जीसस क्राइस्ट को देखो, आप बुद्धा को देखो, महावीर को देखो, ये सब को ना, इवन मोहम्मद जी को भी, मोहम्मद जी ने तो जब उनको साक्षात्कार हुआ था लाइट का कि वो नूर है, तो उन्होंने उस समय बहुत उनके यहाँ भी वो थी, मूर्ति पूजा थी, तो उन्होंने सारा मूर्ति पूजा एकदम से हटाया था। बहुत सारे उनके देवी देवता थे, तो सबका उन्होंने अस्तित्व ही हिला दिया था। इवन जीसस ने यही किया था कि भाई कोई देवी देवता नहीं, वो एक एक देयर इज वन गॉड एंड ही इज लाइट, प्योरली लाइट। तो तो वो कैचिंग पावर कम होगी ना। कैसे कह सकते हैं कैचिंग पावर की, मैं यहाँ पे मुझे नहीं लगता फर्क होगा। बट जो सबसे बड़ा फर्क बाबा दिखा रहा है कि और जब देवी देवता होते हैं तो वो पुजारी थोड़ी बनाते हैं एक दूसरे को, वो तो परिवार बनाते हैं, प्रजा बनाते हैं, साम्राज्य बनाते हैं ना। तो जब सतयुग है तब भक्ति है ही नहीं, भक्ति का नामो निशान नहीं। जब सतयुग है तो कोई किसी का फॉलोवर नहीं है, किसी एक दे को सब कुछ नहीं पता है। बट वो देवी देवताओं ने जो वहां पे उनका यादगार यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, अब मेरी पिक है, जो मेरे कर्म होंगे उस अकॉर्डिंग मेरी पिक से वो शो करेंगे ना। हम्म, पर यहाँ तो वो फर्क ये देखना है कि जो धर्म पिताएं हैं जो पूजनीय बने, और जो देवताएं हैं वो पूजनीय बने, दोनों में फर्क क्या होगा, दोनों की ऊर्जाओं में क्या फर्क होगा। ओम शांति दीदी। ऐसे भी कह सकते हैं ना कि ना एक अवस्था में तो उन्होंने टॉप को मतलब पा लिया था, लेकिन फिर है ना उतनी ही तेजी से वो कलयुग की तमो प्रधान जो वातावरण था, उससे फिर वो नीचे भी फास्ट, मतलब फास्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर गिरना शुरू हो जाते हैं। और संगम युग पर जो देवताएं हैं वो बढ़ते बढ़ते टॉप पे जाते हैं, और टॉप पे रहने के बाद फिर कंटिन्यूअस टॉप में रहते हैं। ये शायद फर्क है। है कि जैसे ही ओम अब शांति। में आए। ए, हाँ जी। ए,
हाँ, ऐसे लगता है जैसे देवी देवता है ना, पूरा सृष्टि चक्र लेते हैं, पूरा का पूरा 84 जन्म। और ये धर्म गुरु तो उस अभी आते हैं ना, अपने अपने टाइम से, और हम उनको फॉलो करते हैं। और देवी देवता जो है वो एकदम ऐसे प्योरिटी वाले होते हैं, कि उनमें सारे गुण जैसे होते हैं, तो पूरे सतो प्रधान होते हैं। और ये जो है वो एकदम सतो प्रधान होते हैं, लेकिन देर से आते हैं ना, वो 84 का वो लेते हैं पूरा चक्र। अब शुरू एक ऐसा डिफरेंस हो सकता हो है। जाता कि उन दोनों के समय काल में फर्क होता, लेकिन फिर भी ऊर्जा में क्या फर्क होता ये। हाँ बोलें तनिषात्मा। ओम शांति। ओम शांति। ये सारे फर्क तो जैसे जो सब बोल रहे हैं ठीक है, पर लेकिन धर्म पिता चाहे जैसे गुरु नानक देव, महावीर, साईं बाबा, और देवी देवता हमारे ये राम सीता लक्ष्मी नारायण, तो इनके मंदिर तो सबके एक से ही बन रहे हैं। जिसका जो गुरु है वो उसको ही मान रहा है देवी देवता। साईं के कितने मंदिर, देवी देवताओं के कितने बराबर ही पूजा कर रहे। जिसका गुरु नानक मात्र गुरुद्वारे कितने, साईं मंदिर कितने, महावीर और जैन कितने मान रहे हैं, तो सबके मंदिर तो एक से ही बने हुए हैं। तो इसमें फर्क कहाँ, जिसका जो गुरु है वो उसको मान रहा है। और मंदिर तो साईं वगैरह सबके, लक्ष्मी नारायण के भी भव्य मंदिर हैं, अभी सीताराम के भी बताया भव्य ना मंदिर हैं। कि भक्ति सेम होगी, भक्त सेम ही तरह से हाँ होंगे, लेकिन हाँ लक्ष्मी नारायण सीताराम सारे देवी देवता और जो धर्म गुरु हैं उनके दोनों के बीच में बहुत फर्क होगा। और सबसे बड़ा फर्क होता है सुख और शांति का। जो नहीं, वो बाबा ने धर्म हमें गुरु आके फर्क बताया ना, लेकिन जो जैसे हम पहले थे तो हमें तो फर्क नहीं नजर आता था ना, कि राम सीता और गुरु नानक ने। तो ये तो अभी हमें ज्ञान से वक्त बाबा ने है बताया तब हम। कि इस अंतर को भी समझना जरूरी है, क्योंकि अभी भी ब्राह्मण बच्चे ऐसा सोच रहे होते हैं, जैसे अभी आपने कह ही दिया कि भी दोनों दोनों की पूजा तो एक जैसी ही हो रही है ना। लेकिन क्या फर्क है दोनों की पूजा करने में, दोनों से मिल रही प्राप्तियों में, दोनों के ऊर्जाओं में क्या फर्क है, यही तो आज बैठ के मंथन करना है। ताकि कभी भी कोई आकर के, क्योंकि कई बार ना ब्राह्मण ही आकर कहते हैं क्या फर्क है बताइए, सदगुरु है, वो गुरु है, वो रोमी है, वो ये है, वो है, सब तो इतने ज्यादा पूजे जा रहे हैं, फिर क्या फर्क ब्रह्मा कुमारीज और उनमें क्या फर्क है। ये मुझे क्लियर होना बहुत जरूरी है ना। मुझे इन ऊर्जाओं का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि वहां क्या प्राप्ति हो रही और यहाँ क्या प्राप्ति हो रही। क्या फर्क है लक्ष्मी नारायण और बुद्धा में। बिठाना है दोनों को सामने और फील करना है, बाबा के साथ बैठना है कि बाबा क्या फर्क है इन दोनों की भक्ति में, इन दोनों की ऊर्जा में, इन दोनों से प्राप्तियों में। मतलब दोनों ही के ही सम्मुख बैठे हैं, तो क्या फर्क महसूस हो रहा है। ये होमवर्क है आज, सोचना है इसके बारे में, चिंतन करना। ओम शांति दीदी। एक ये भी ले सकते हैं कि जैसे लक्ष्मी नारायण है ना, या राम सीता, ये ना लॉन्ग टाइम तक, मतलब कई वर्षों तक ये सत्तो प्रधानता की या सत्तो की ऊर्जा में रहते हैं। लेकिन जो धर्म पिताएं आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक जन्म, मतलब सत्तो प्रधान अवस्था में या सत्तो अवस्था में रहते हैं। फिर करेक्ट है आपका पॉइंट, ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है कि भाई, पर हम बिल्कुल करेक्ट है कि भाई हम पूरे 21 जन्म देवी देवता के ऑरा में ही रहते, वो टूटता नहीं है वो ऑरा ना। पूरा 2500 वर्ष हमारा ऑरा देवी देवताओं का रहता है, दिव्यता का रहता है, और उसमें रिंचक मात्र भी, कण मात्र भी नेगेटिविटी आती नहीं है। पूरे त्रेता युग तक देयर इज नो नेगेटिविटी। तो वो जो काल है बहुत लंबा है, करेक्ट है ये पॉइंट। और जो जो धर्म गुरु आ रहे हैं उनका वो एक जन्म होता है जिसमें वो अपनी हाईएस्ट एनर्जी में होते हैं। उसके बाद बहुत तेजी से उनका डिप्लीशन होता है, कलयुग आते आते तक हमको पता भी नहीं है ना। हाँ, कलयुग आते आते तक तो किसी का भी नहीं पता, ना देवी देवताओं का पता है, ना ही धर्म गुरुओं का पता है। बट जो ये जो डिफरेंस है, पर जैसे अभी
उन्होंने कहा कि भाई पूजा तो दोनों की बराबरी हो रही है, लक्ष्मी नारायण की भी उतनी पूजा हो रही है, कहो शायद कम ही मंदिर होंगे जितने साईं बाबा के मंदिर होंगे। सीताराम के कितने मंदिर होंगे जितने आपके बुद्धा के मंदिर होंगे। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि दोनों की ऊर्जा में, दोनों की भक्ति में और दोनों से हो रही प्राप्तियों में क्या फर्क हमें दिख रहा। कोशिश करें कि आज बैठकर उस पर मंथन करें। तो बाबा कहते हैं इन बातों को दुनिया वाले नहीं जानते। तो जो देवताओं के पुजारी हैं उनके लिए बाबा कहते हैं कि धीरज धरो, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को 5000 वर्ष हुए, सीताराम के लिए कहेंगे 3750 वर्ष हुए। यह तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो। दुनिया में सब अंधकार में होने के कारण बुद्धिहीन है। उनको समझाना है कि तुम्हारा एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। वह है नई दुनिया का रचयिता। बाप नया घर बनाते हैं ना, बेहद का बाप नई सृष्टि बनाते। बाबा नई सृष्टि बना रहे हैं। अभी वे भारतवासी धर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल ताजधारी। ये महिमा और कोई धर्म वाले की नहीं है। बाबा ने ही आंसर दे दिया, बाबा ने आंसर दे दिया। यही सुनना चाह रहे थे, तभी कहा कि जाइए मंथन करिए। इतना बड़ा डिफरेंस है, मतलब कोई कंपैरिजन है ही नहीं, कंपेयर ही नहीं कर सकते देवताओं को और धर्म गुरुओं को। वो वैरागी और देवताएं, देवताएं तो क्या है, प्रवृत्ति मार्ग वाले। वो निवृत्त मार्ग है, ये प्रवृत्ति मार्ग है। ये हमारे लिए कंप्लीट एग्जाम्पल बनाते हैं कि सृष्टि चलनी कैसी है, सृष्टि कैसी होनी चाहिए, गृहस्थ कैसा होना चाहिए, है ना। हमारे लिए ये लाइव एग्जाम्पल्स है। आप इनकी अगर इन पर जो स्टोरीज भी बनी उनको भी देखो तो दे आर सिंबल ऑफ गृहस्थ, दे आर सिंबल ऑफ क्रिएटर। ये लोग क्रिएटर नहीं है। कोई भी धर्म वाले अपने इष्ट देव की ऐसी महिमा नहीं गाते। उनको देवताओं के भक्त मिलेंगे भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, श्री कृष्ण के भगत कृष्ण के मंदिर में मिलेंगे। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण सतयुग में भारत के मालिक थे, गोया भारतवासी सतयुग के मालिक थे। भारत बहुत साहूकार माला माल। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था, यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग और सहज ज्ञान। देवी देवता धर्म है पुराना, परंतु मनुष्य भूल गए कि देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। बाबा ने समझाया, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। ये कल युगी ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मा वंशी हैं, परंतु वे ये नहीं जानते कि ब्रह्मा कब आए थे। तुम अब प्रैक्टिकल में हो, तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण इस भारत में ही राज्य करके गए। उनसे उच्च मनुष्य कोई है ही नहीं। मनुष्य को ये मालूम ही नहीं कि सत्य को कितने वर्ष हुए। वह तो सत्य की आयु कितने अरब कह देते। शास्त्र बनाने वालों ने अपनी मत डाल दी। हमारा धर्म स्पॉइल कैसे हुआ, बताइए क्या दिखा रहा है बाबा। हमारा धर्म स्पॉइल, उसकी बातें स्पॉइल कैसे हुई। मनमत से बता रहे हैं मन बाबा। मत से अपनी मत डाल दी। मन ओम मत। शांति। जब ओम शांति। ओम शांति। जब हम 5000 वर्ष में इतने विस्मृति हो जाते हैं तो ये अरबों खरबों वाली बात तो फिर याद ही हो ही नहीं सकती। सब अपने मन गणंत का हो जाता है ना, जो जिसको जैसा लगा वैसा उसने
कह दिया। तो मत ना डाली होती तो शायद हम लोग अभी एक्यूरेट आंसर पा रहे होते। तो अभी भी बाबा क्या कहता है, अपनी मत हटा दो, अपने पुरानी थॉट प्रोसेस, अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स, ये सब हटा दो, तो तुम देख पाओगे कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ और क्या कर रहा हूँ। कल भी बाबा ने इसका एक्सपीरियंस कराया ना, कि मैं तो हूँ, मैं हर संबंध में तुम्हारे आसपास घूम रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, कार्य भी कर रहा हूँ, सब संबंधों की स्क्रीन भी तुम्हें दे रहा हूँ, तो तुम उसे कितना महसूस कर रहे हो। कल किसी को हुआ, किसी ने इस पर मंथन किया, मतलब इसको ऑब्जर्व किया। कल ये होमवर्क भी दिया था बाबा ने कि महसूस करना कि हर संबंध का स्क्रीन मैं तुम्हें दे रहा हूँ सारा दिन। तो अपने दिनचर्या में किसी ने महसूस किया कि हाँ, यहाँ पर ना बाबा मुझे पिता जैसा लग रहा है, मुझे फील हो रहा है कि हाँ बाबा की पिता वाली स्क्रीन मुझ में आ रही है, मुझे फील हो रही है बाबा की, या मुझे सखा वाली फील हो रही है, या मुझे गुरु वाली फील हो रही है, या मुझे सर्जन वाली फील हो रही है, या मुझे माँ वाली फील हो रही है, या मुझे साजन वाली फील हो रही है, यहाँ मुझे पुत्र वाली फील हो रही है। किसी को हुआ ऐसा महसूस था, ऑब्जर्व किया? ओम शांति दीदी, हाँ दोनों दिन से ही किया था। एक दिन पहले भी यही था, सर्व संबंधों का रस लेना है बाबा से, और कल भी मतलब दोनों दिन ही मतलब बाबा से काफी संबंधों को फील किया, और उसमें से जो जो सबसे नहीं, अच्छा था, कहाँ फील किया? ऐसे हाँ वो, देखिए, एक हाँ होता है वही, मैं कल्पनाओं में फील कर रही हूँ, नहीं बाबा हाँ के पास दीदी, गई, बाबा ने मुझे प्यार हाँ किया, हग किया, ये मेरे पिता हाँ वाला हो गया, फिर अच्छा बाबा मुझे बैठ के पढ़ा रहा है, ये मेरे हाँ शिक्षक वाला हो गया, अच्छा बाबा की उंगली पकड़ के मैं चल रही हूँ, अरे ये तो मेरा गुरु वाला हो गया, ये हो गया कल्पनाओं में। ठीक। हाँ और एक हाँ हुआ कि दीदी, मुझे प्रैक्टिकली फील हुआ कि देखो ये तो गुरु ही कर सकता है, यहाँ बाबा हाँ गुरु दीदी, क्या आया। हाँ वही बता रहे हैं दीदी कि है ना, जैसे है ना मॉर्निंग में ना, जैसे हमने रूम साफ करने के लिए निकाला था, तो एकदम से है ना इनको अर्जेंटली मतलब 8:30 बजे शॉप पे जाना था। तो है ना सामान सारा खसका हुआ, मतलब आधा खसका था, आधा ऐसे ही पड़ा था। तो ये तो अपना नहा धो के चले गए। हम्म, तो फिर अब हमें ही मतलब हमें तो क्या, बाबा के साथ मिलकर सारी सेटिंग बिठानी थी। तो हम्म, हमने बाबा को बोला बाबा आ जाइए, है ना। तो बाबा ने इतनी हेल्प करी, इतनी शक्ति भरी कि मतलब पूरी बड़ी अलमारी, फ्रिज, शोकेस जो भी थे सब बाबा ने इतने इजी वे में सेट करवाए दीदी, कि हम मतलब सोच भी नहीं सकते कि इतनी हैवी हैवी चीजें हम खसका भी पाएंगे। तो उस दिन बहुत अच्छा फील हो रहा था बाबा के साथ ये संबंध। हम्म। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। मुझे ना बच्चे वाली फीलिंग बहुत अच्छी लगती है, और हमेशा याद रहता है कि मेरा भविष्य मेरा बच्चा बन रहा है। मेरा भविष्य मेरा बच्चा है, तो मैं कभी भी कुछ गलत होने वाला होता है ना, मुझे लगता है नहीं, वो तो मेरा बच्चा बन रहा है, मतलब प्रेजेंट में बहुत अच्छा वहीं रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा होने लगता है ना, तो याद आता है नहीं, मुझे अपने बच्चों को कैसे संवारना है, मैं कैसे करना है। तो इसमें हमको बहुत अटेंटिव हो जाते हैं। ये हमें बहुत ही पॉइंट हेल्प करता है मुझे, बच्चे वाला। गुड है। हाँ हाँ दीदी, और वो एक आपने वो भी बोला था ना कि जैसे है ना बाबा की गोदी में बैठकर सिर्फ बाबा को देखते रहो, कि बाबा प्लीज मुझे देखो ना। और मैं बाबा को देख रही हूँ कि बाबा कैसे मुझे है ना सुन रहा है, बोल रहा है। तो कुछ मतलब वो भी उसका भी पूरा अनुभव किया था, तो वो भी बहुत अच्छी फीलिंग्स थी। पर लेकिन वो वैसी ही थी, कल्पना वाली थी, लेकिन बहुत अच्छा उसका अनुभव था। ओम शांति। ओम शांति। ओम आज शांति दीदी। शांति। दीदी बोलो। मुझे ये पूछना था कि कल पता नहीं अचानक से जैसे शाम को कनका दीदी मुरली करा रहे थे, तो मुझे ना मुरली सुनते सुनते एकदम से एक थॉट आया कि मुझे बाद में पता चला है कि जैसे जब से मैं ब्रह्म कुमारी में जुड़ी हूँ, ये बहुत बाद में पता चला है कि मुझे मुझे अडॉप्ट किया है। और मुझे फील ऐसा हुआ कि मुझे बहुत पहले ही अडॉप्ट कर लिया था।
क्योंकि जो जो सर्कमस्टेंसेस थे, जो जो चीजें थी, मतलब ऐसा ऐसा होता है ना, कभी हम बैठ के सोचते तो ये चीजें आती हैं। नहीं, मुरली में एकदम से ये थॉट आया कि मुझे पता बाद में चला, मैं पहले से ही अडॉप्ट कर लिया था मुझे। तो दैट वाज अमेजिंग फीलिंग। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी थैंक ट्रू। यू बाबा। थैंक यू बाबा। तो शास्त्र बनाने वाले ने अपनी मत डाल दी। तो बाबा से आज आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा और सूक्ष्म हो जाइएगा और अपनी हर परिस्थिति में देखिएगा कि कैसे बाबा ने, कहाँ कहाँ बाबा और किस किस संबंध से बाबा मेरे साथ है वो मेरे साथ, है ना, प्रेजेंट में है। क्योंकि बाबा ने रोज ये बात हमें कही है कि मैं सर्व संबंधों का सुख तुम्हें दे रहा हूँ। अब समझो कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही, मैं भीग भी रहा हूँ, पर जैसे ना मान लीजिए कि कोई मेरा एरिया शून्य है, बॉडी का कोई एक पार्ट शून्य है, तो उसमें पानी डालो, फिर आग डाल दो, फिर उसपे सुई चुभो दो, उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां पे सेंसेशन नहीं है ना। तो बॉडी के जैसे किसी पार्ट में ऐसा कभी हो जाता है तो वहां कुछ सेंसेशन नहीं होता। ऐसे ही हमारा भी जो सोल कॉन्शियस वाला पार्ट है ना, वो जो दिव्यता को देखना, सुनना, समझना, वो वाला पार्ट है, वो एकदम सुन्न हुआ पड़ा है। तो बाबा जो कृपा बरसा रहा है, बाबा जो सर्व संबंधों का रस, सिकरी, मिठास मुझे 24/7 दे रहा है, मैं उसे महसूस ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे महसूस ही नहीं कर रही हूँ। तो वो आज बहुत एक अंदर से एकाग्र होकर के, सूक्ष्म होकर के हमें फील करना है और देखना है इस परिस्थिति में कैसे कहाँ कहाँ बाबा आया, मुझे उनका आना, कर्म करना और मुझे उस रस से भरना महसूस हुआ। कोशिश करेंगे सब इस कॉन्शियसनेस में आज सारा दिन रहेंगे। तो बाबा कहते अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, जो भारत के असल देवी देवता धर्म के थे, उन्हें बहुत जन्मों के अंत के जन्म में यहाँ आना जरूर है। ये वर्ण है ही भारतवासी देवी देवता धर्म वालों का, ये जो पूरा वर्ण है ये है ही देवी देवता धर्म वालों का, पिछाड़ी वाले और धर्मों के नहीं है। तुम भी ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण बने हो, तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम माताओं को भारत माता शक्ति अवतार कहा जाता है, जगत अम्बा का भी री इनकारनेशन कहेंगे। शिव बाबा ने इस संगम युग में अवतार लिया है, तुमको अपना बच्चा बनाया है। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा जो सभी आत्माओं का बाप है, वह है ब्रह्मांड का मालिक। उनको सृष्टि का मालिक नहीं कह सकते, भाई पिता है परंतु मालिक नहीं बनता, ये भी गुह्य बातें हैं। वह क्रिएटर है तो क्रिएशन का मालिक होना चाहिए, परंतु बाबा कहते हैं मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उनका मालिक नहीं बनता, मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। दुनिया में सब कहेंगे कि भारत सृष्टि का मालिक है, सॉरी भगवान सृष्टि का मालिक है, परंतु वह मालिक है रचने के लिए। कितना बड़ा फर्क है बाबा में। और सब धर्मों की स्थापना धर्म गुरु करते हैं, पर देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करता है? स्वयं भगवान करता है, और वो मालिक कभी नहीं बनता है। कितना बड़ा गुण बाबा का सामने आया है, जो हमें संगम युग में करना है। निरहंकारिता का गुण। हम क्रिएट करेंगे पर हम मालिक नहीं बनेंगे। और हम तो छोटी सी चीज भी बना लेना तो कितना मालिकपन का अनुभव होता है। ये मैंने बनाया है, ये मेरा है, ये मैंने तैयार किया है। और बाबा को देखो, इतनी बड़ी रचना, इतना बड़ा कार्य, पर उसके मालिक होने का वो श्रेय नहीं लेता। बाकी स्वर्ग का मालिक तो तुमको ही बनाते हैं। बाप का काम है बच्चों को सिर पर चढ़ाना। सो क्यूट। बाप सेवाधारी है ना, बच्चों को सब कुछ देकर चला जाता हूँ।
बाप भी कहते हैं तुमको लायक बनाए, नई सृष्टि रचवा कर उनका मालिक बनाए, मैं रिटायर हो जाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक कहलाएंगे क्योंकि तुम ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हो। देखो, स्वर्ग के मालिक तो तुम कहलाएंगे, ब्रह्मांड के मालिक क्यों कहलाएंगे? क्योंकि तुम ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हो। तुम भी ब्रह्म महतत्व में जाएंगे तो ब्रह्मांड के मालिक कहलाएंगे। वहां भल तुम आत्माएं चैतन्य हो परंतु ऑर्गन्स नहीं है। जब परम धाम में हो तो ब्रह्मांड के मालिक हो, फिर तुम सृष्टि के मालिक बनेंगे। अभी बाबा हमें डबल मालिक कैसे बना रहा है, फील करना है। तो तुमको राज्य भाग्य गंवाना पड़ेगा। ये ज्ञान ना देवताओं को ना शूद्रों को हो सकता है। अब जब मुझे ये दोनों जगह का मालिक बनना है तो पढ़ाई क्या करनी है बताइए? क्या पढ़ाई करनी है? अगर मैं आज आपको बोलूं कि आपको ना मैं इस शहर का मालिक बनाने वाला हूँ, बना दिया मैंने, तो फिर आप क्या करोगे? बताएं। ओम शांति दीदी, अगर ब्रह्म महतत्व का मालिक बनना है तो आत्मा का पाठ पक्का होना चाहिए, मतलब सोल कॉन्शियसनेस। और विश्व का मालिक बनना है तो हर गुण हर शक्ति प्रैक्टिकली मतलब होने चाहिए, अनुभव में होने सिंपल चाहिए। सा क्वेश्चन था कनिका आत्मा कि अगर मैं आपको बोलूं इस शहर का दो मालिक, चोटी करवानी है क्या आज? तो इस शहर के मालिक बनने के बाद आप क्या करोगे? फर्स्ट थिंग क्या करोगे? सबसे पहले मैं अपने को सवारूंगी कि मैं मालिक हूँ, तो अब मेरी एक एक मतलब आदत, एक एक चीज लोगों को प्रत्यक्ष होनी है ना, तो मैं अपने आप को इसे सवारूंगी। अच्छा ठीक है, आप अपने आप को संवारोगे और क्या करोगे? आप ऐसे इस शहर के कैसे? मालिक हो तो आप क्या करोगे? आपका क्या वो होगा? फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू? दीदी, अपने शहर को बेहतर बनाने के लिए सोचेंगे सबसे पहले तो। अच्छा, बेहतर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो जानना पड़ेगा ना अपने हाँ शहर हाँ, के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, जान के और उसे सिंपल बेहतर। सी बात ध्यान नहीं दे रहे कि अगर मुझे कहीं का भी मालिक बनाया जाएगा तो पहले मैं उसका सर्वे करूंगा ना। अच्छा, कहाँ तक है इसका कैसे बॉर्डर, जानना पड़ेगा? क्या क्या है यहाँ पर, किस किस चीज का मैं मालिक बनाऊं उसकी भाई? सारी खेतों का, जानकारी। है ना, पूरी जानकारी तो चाहिए ना उस जगह की। अगर मुझे पूरी जानकारी ही नहीं है कि यहाँ क्या उगता है, यहाँ क्या मिलता है, यहाँ की क्या खासियत है, यहाँ कहाँ पर चीजें, जहाँ क्या कहाँ पर कमी है, कहाँ पे मुझे वर्किंग करनी है, कहाँ से मुझे अर्निंग हो रही है, कहाँ पर उस अर्निंग को इन्वेस्ट करना है, सब सोचना पड़ेगा ना। तो उसके लिए पूरे अपने शहर का सर्वे करना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा, क्या क्या है, कैसे लोग हैं यहाँ के, कितने लेवल के एजुकेशन है यहाँ पे, कहाँ स्कूल खोलना है, कहाँ कॉलेज खोलना है, कितना है, कितना और बनाना पड़ेगा, कितना उसको ब्यूटिफाई करना पड़ेगा, कितना जो है उसको रिक्रिएट करना पड़ेगा, ये सब देखेंगे ना। तो सिंपल क्वेश्चन को सिंपल वे में सोचिए और ऐसे ही अब इसको कनेक्ट करिए कि अगर बाबा मुझे कह रहा है कि तुम ब्रह्मांड के मालिक भी बन रहे हो, तुम सृष्टि के भी मालिक बन रहे हो, तो क्या मैं ब्रह्मांड और सृष्टि के बारे में कुछ जानता हूँ कि मालिक बन गया बस घर में बैठ गया? तो इसके लिए बाबा कहता है कि पढ़ाई बहुत बहुत करनी है। जहां जहां का बाबा मुझे मालिक बन रहा है वहां वहां के बारे में मुझे पता भी तो होना चाहिए। तो जब वहां भर तुम आत्माएं चैतन्य हो परंतु ऑर्गन्स नहीं है, जब परम धाम में हो तो ब्रह्मांड के मालिक हो, फिर तुम सृष्टि के मालिक बनेंगे। फिर तुमको राज्य भाग्य गंवाना पड़ेगा। ये ज्ञान ना देवताओं को ना शूद्रों को हो सकता, ये ज्ञान सिर्फ तो ब्राह्मणों को है। बाबा कितनी गुह्य बातें समझाते, कहते हैं तुम्हारा ही हीरो पार्ट है।
जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राज राजेश्वरी बनती है तत्त्वम। ऐसे नहीं सिर्फ 2-4 का पाठ है। सृष्टि का राज्य लेना और गंवाना ये भारतवासियों का खेल है। भारतवासी ही सृष्टि के मालिक थे, आज कंगाल बने। अपवित्र राजाओं का भी राज्य नहीं है, पंचायती राज्य है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, सर्वशक्तिवान बाप बैठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अब ये जो पंचायती राज्य होता है क्या होता है, इसको पलट करके हमें कौन सा बनाना है, देवी देवता धर्म राज्य बनाना। तो अब अगर हम पंचायती परिवर्तन करना है ना हमें, तो अगर हम पंचायती राज्य को ही नहीं जानते तो उसको हम देवी देवता के राज्य में कन्वर्ट कैसे करेंगे, है ना। जैसे मैं आपको बोलूं दूध से दही बना दो, तो अगर मुझे प्रोसेस ही नहीं पता है कि दूध में क्या ऐसा डालें कि वो दही बन जाएगा, तो फिर क्या होगा, हो सकता है हम नींबू डाल दें और पनीर बन जाए, पॉसिबल है ना। तो हमें विधि जाननी, इसके लिए मुझे दूध का सारी क्वालिटी जाननी जरूरी है कि अरे अगर इसमें हमने ये मिला दिया ना तो पनीर बन जाएगा, अगर इसको मैंने ज्यादा उबाल दिया ना तो ये फट जाएगा। तो मुझे कितना गर्म करना है, उसमें कितना दही मिलाना है और दही ही मिलाना है, तभी वो दही बनेगा। उसमें खटास मिला देंगे तो वो दही नहीं बनेगा। तो ऐसे पंचायती राज को मुझे देवी देवता राज्य में कन्वर्ट करना है, तो मुझे जानना पड़ेगा ना कि इसमें मैं ऐसा क्या मिलाऊं कि ऐसा कन्वर्जन हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। जब से हम डिवाइन ड्रामा से कनेक्ट हुए हैं तो ये बातें इतने इजी लग रही है कि जैसे बाबा ने आप कहा कि तुम तो ब्रह्मांड के भी मालिक हो, तो आने वाली नई दुनिया को तुम्हें बनाना है। तो जैसे ही लग रहा है कि सूक्ष्म अवतार में ऐसे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, हर एक एडवांस पार्टी का अलग अलग, जैसे दादिया उसके हेड है, और अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे कि नई सृष्टि की जो आत्माएं आएगी उनकी तैयारी कैसे हो, फिर सभी को परिचय कैसे मिले, विनाश की सीन्स में क्या क्या होगा, सृष्टि का परिवर्तन कैसे होगा, पांचों तत्वों में कैसे सकाश डालनी है, पांचों तत्व कैसे परिवर्तन होंगे। तो अलग अलग डिपार्टमेंट से जैसे बाबा ये कार्य करा रहा है, मम्मा का अलग डिपार्टमेंट, दादियों का अलग डिपार्टमेंट, तो हमें ऐसे लग रहा है कि इन डिपार्टमेंट से मैं भी कनेक्ट हूँ, और जैसे कि नई दुनिया की आत्माओं को लाने के लिए, जैसे देवताओं को जन्म देने के लिए जो भी हम कल से जो 21 दिन से चल रहा है ये स्वामीनाथन भाई के साथ, तो वो भी ऐसा लग रहा है कि उन आत्माओं के शरीर को हमें तैयार करने के लिए एनर्जी देनी है, उनके मम्मी पापा को एनर्जी देनी है, तो जैसे बहुत सारे काम पड़े हैं नई दुनिया को लाने के लिए। तो ये बहुत अलग अलग फीलिंग लग रहा है और अलग एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की जैसे मन कर रहा है बार बार। ग्रेट, थैंक यू। तो बाबा कहते हैं कितनी माइट देते हैं जो हम सृष्टि के मालिक बन जाते हैं। कोई कुछ कह रहे? हाँ दीदी, वो दीदी यहाँ यही कह रहे थे कि जैसे है ना पेरेंट्स को हम लोग है ना ये सकाश दे रहे हैं बच्चों के, लेकिन दीदी अभी देखने में काफी आ रहा है कि 7-7 8-8 साल के तो बच्चे, मतलब कई बच्चे हैं जो मतलब है ना डिवाइन सोल लग रही है, मतलब अभी से ही, है ना। तो इसका क्या कनेक्शन? हाँ, तो वो यही लग रहा था कि अभी टाइम पीरियड इतना कम है, अगर एडवांस पार्टी के बच्चे अभी जन्म लेंगे तो टाइम तो बहुत कम पड़ा हुआ है, ऐसे लग रहा था। मतलब थोड़ा सा ना देखिए, विस्तार और सार को समझना बहुत जरूरी है, किस बात के विस्तार में जाना है और किस बात के सार में जाना है, ये ब्राह्मणों को सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। बाबा हमें कार्य देता जा रहा और हम उसे करते चले जाए, क्लैरिटी अभी किसी में भी नहीं आई है, किसी में भी नहीं आई कि किसी को पता चले कि भाई कब ऐसा होने हो। बट अगर बाबा ने एक कार्य दिया है तो हम फोकस उस पर करें। हम ये क्यों सोचे कि कितना टाइम बचा है, कितना टाइम नहीं बचा। अगेन इट इज द बीज ऑफ नेगेटिविटी, अगेन इट इज द बीज ऑफ माया, इट इज नॉट बाबा। क्योंकि बाबा क्वेश्चंस नहीं देता है, बाबा सिर्फ आंसर्स देता है। हाँ दीदी, वही कल डिस्कशन थोड़ा सा हो रहा था ना किसी इसीलिए आत्मा कह रहे हैं कि ये हाँ डिस्कशन आपको माया करा रहा है। हाँ जी, अगर समझ बाबा कहीं होगा, बाबा इतना डिस्कशन कराता ही नहीं, बाबा इतना नहीं बोलता, बाबा एक्यूरेट उसमें चलता है। और हम लोग अभी इतने एक्यूरेट
हुए नहीं, इतने अलाइन हुए नहीं है कि हम एग्जैक्टली ले सकें बाबा क्या बोल रहे हैं। पर जितना आ रहा है उस पर ही हम अगर वर्क करते रहेंगे तो फिर हम उस लेवल तक जरूर पहुंच जाएंगे। देखिए बाबा बार बार कहते हैं मुझे सुनना है तो तुम्हें साइलेंस में जाना पड़ेगा। अगर मैं ही इतना बोल रही हूँ तो मैं बाबा को कभी सुन नहीं सकती। जी, 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 बिल्कुल। साइलेंस का प्रैक्टिस बहुत करना है सो दैट हम अलाइन हो उस डिवाइन ग्रामर से, और सिर्फ जो आ रहा है बस उसको हम चुपचाप करते ही जाए। कल भी बाबा ने कहा ना, चुप रहकर सुदर्शन चक्र घुमाओ। सब जी, बाबा को हमसे जो कार्य कराना है, हर बच्चे से जो कार्य कराना है, बाबा तभी करा पाएगा जब मैं अंदर से बाबा के साथ अलाइन होऊंगा तब। और वो साइलेंस से होगा, वो डिस्कशन से नहीं होगा, सॉरी टू से। जी, आप जी, डिस्कशन से कभी बाबा तक नहीं पहुंच पाओ, आप साइलेंस से ही बाबा तक पहुंच पाओ। कितनी जी, माइक देते हैं जो हम सृष्टि के मालिक बन जाते हैं। भारत में तो अनेक धर्म है, गुजरात में रहने वाले कहते हैं हम गुजराती हैं। सतयुग में एक ही धर्म था, बाप कहते हैं तुमको फिर से गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। बाबा एक ही बात सुनाएगा, अब उसको डिवाइड करके लोग कितना ही बात बना देंगे, है ना। हर जना अपने अपने परसेप्शन से देखेगा और अपना परसेप्शन हमारे सामने रखेगा। बट मेरी मेरी जो शक्ति है, मेरी जो ऊर्जा है, वो लगनी चाहिए कि मुझे मेरे लिए बाबा क्या कह रहा है वो सुनने की शक्ति। और वो आएगी, बार बार बाबा कहते हैं साइलेंस हो जाओ। कंप्लीट साइलेंस जब होगा तो धीरे धीरे मैं बाबा के साथ अलाइन हो जाऊंगी। अलाइन हो जाना मतलब एक एक ऊर्जा में आ जाना। तब तक जिएंगे जब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। अनेक जन्मों का बोझा है, वह उतारने का है। उन्होंने तो युद्ध का मैदान दिखलाया, कृष्ण का नाम डाल दिया। भगवान कहते हैं तुम्हारे रथ में प्रवेश कर माया पर जीत पहनाने के लिए युद्ध के मैदान में खड़ा करता हूँ, साथ साथ बच्चों को भी खड़ा करता हूँ। तुम जानते हो माया जीत बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह लोग फिर सिपाहियों को कहते, कितना रात दिन का फर्क है। तुमको मंदिरों में जाकर सर्विस करनी चाहिए। उनको बताओ ये लक्ष्मी नारायण ही भारत के मालिक थे। फिर ऐसे स्लोगन बनाओ कि भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे। अब मलकियत गंवा दी है, शास्त्रों में कृष्ण और महाभारत लड़ाई दिखा दी है। भक्ति में भगवान से मिलने के लिए साधना करते हैं, पुकारते हैं कि आकर माया रावण से लिबरेट करो। कितना हाहाकार मचा हुआ। लड़ाई लगेगी तो अन्न कपड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा। बॉम्बे को क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि उन्हें स्वर्ग के सुखों का पता ही नहीं। हमको मालूम है तो हम अंदर डांस करते रहते हैं। ज्ञान को सद्गति कहा जाता है। ज्ञान कौन सा? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। तुम अब बुद्धि से काम लो कि हम कैसे सबको समझाएं। देवताएं जो पावन थे वही अब पतित बन गए, उन्हों को ढूंढना पड़े। वे मंदिरों में जल्दी मिलेंगे और वे भी खुश होंगे। जगत अम्बा का मंदिर नीचे है, वास्तव में दोनों का इकट्ठा होना चाहिए। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी नंबर 1 प्रिंसेस बनेगी। तुम जगत अम्बा के 84 जन्मों की बायोग्राफी बता सकते हो। तुम शिव बाबा की बायोग्राफी को जानते हो, ऐसे नहीं वे पत्थर भित्तर में है। आगे हम भी ऐसे समझते थे, ये भी अभी कहते हैं। आगे तो अपने को बहुत ऊंचा समझते थे, सबसे ऊंचा जवाहरात का धंधा है, उनसे ऊंचा यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा। तुम 9 रत्नों की अंगूठी भी पहनते हो, वे भी इनसे भेंट है। आगे तो कुछ पता ही नहीं था। आज मुख्य बात समझाई कि ब्रह्मांड का मालिक, सृष्टि का मालिक, रचयिता परमात्मा है। वे राज्य नहीं करते, राज्य हम बच्चों को देते हैं। हमको ही राज्य लेना और गंवाना है, यह भी तो मालूम होना चाहिए ना। गंवाए हुए राज्य में कितना जन्म लेते, फिर अपने राज्य में कितना जन्म लेते, और बाकी क्या चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण उल्टे लटके हुए, तुम अभी सुलटे हुए हो। मनुष्य जब मरते हैं तो फिर उनका मुंह फेर देते हैं। अब हमारा मुंह है परम धाम की तरफ, हम ये शरीर छोड़ सीधे चले जाएंगे। अच्छा बाप कहते हैं मन मना भव, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बेहद में क्लास अच्छा है। अंदर कमरे में बाबा को जैसे गर्भ जेल बाजता है,
बेहद के बाप को बेहद चाहिए। इतना बड़ा बेहद का मालिक इस हद के शरीर में आकर बैठता है तुम्हारी सर्विस करने के लिए। निरअहंकारिता देखें, मिटना देखें, मरना देखें। तो किसको देखें? बाबा को देखें कि मेरी सर्विस ओम करने के लिए। शांति। ओम सोनिया बहन, ओम यहाँ पर शांति। बाबा खुद महसूस कर रहे हैं गर्भ जेल को। हाँ, अंदर कमरे में बाबा को जैसे गर्भ झेल भासता है। हमारे लिए क्या नहीं करते बाबा, हमारे लिए बाबा क्या नहीं करते, जिसकी उनको महसूसता करने की जरूरत भी नहीं, पर वो आते हैं हद में, हद के शरीर में, सिर्फ मेरी सर्विस के। इनको आना ही है पतित शरीर पतित दुनिया में। कहते हैं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाए, स्वर्ग का मालिक बनाए, फिर मैं चला जाता हूँ। अभी उथल पुथल होगी तो कोई जो कच्चे हैं उनको उनको तो देखकर ही प्राण निकल जाएंगे। इतनी उथल पाथल होएगी कि जो कच्चे हैं उनको तो देखेंगे और उनका प्राण निकल जाए। किसी को मरता हुआ देख कर भी कईयों को बड़ा शौक आ जाता है और मर जाते हैं। तुमको तो बहुत मजबूत होना चाहिए। अब ये देखिए, ये जो प्रोसेसिंग है हमें मजबूत बनाने की, बाबा की ये प्रोसेसिंग इतनी सूक्ष्म है और इतनी गोह्य तरीके से चल रही है कि हम मजबूत कब बन गए हमें पता भी नहीं चला। जैसे अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने एक बहन का सुनाया था ना कि उनको, वो मुरली जाते थे, वो क्लास अटेंड करते थे, उनका बस एक नियम था कि हाँ मुझे जो कुछ भी सेंटर पे हो रहा है मुझे उसको अटेंड जरूर करना है। कई बार अलग अलग भाषा के लोग वहां पर आते थे, वो भी वो माता सुनती रहती थी। और जब उनको हुआ कैंसर, उनकी बेटी को हुआ, और अपना वाला तो उन्होंने बहुत मजबूती से निकाल लिया, बेटी को उसके साथ लिवर का प्रॉब्लम हो गया एंड वो बहुत दयनीय दशा में हो गई। तो वो माता जब वहां गई तो उन्होंने योग करके उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। उन्होंने सबसे बात करी कि इसको मुक्त करना है हमें। सोचिए एक माँ में ये शक्ति, ये मजबूती कब आ गई? जब वो ये सब करके भी आ गई, उनको कुछ एहसास नहीं था कि मैं इतना बड़ा कार्य करके कैसे आ गई, मुझसे हो कैसे गया। और ये सच है कि बाबा हमें अंदर से कितना मजबूत बनाता जा रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए बाबा ने आज होमवर्क क्या दिया। आज का होमवर्क बहुत 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 सूक्ष्म बच्चा ही कर पाएगा, नॉर्मल बच्चा नहीं कर पाएगा। जो सूक्ष्म रीति फील करने की कोशिश करेगा कि हर सिचुएशन में कैसे बाबा सर्व संबंधों का रस मुझे दे रहा है, मैं पी रही हूँ वो रस, पिता का, माँ का, बंधु का, सखा का, सर्जन का, पुत्र का, साजन का, सारे रस में पी रही हूँ। ये देखो इस सिचुएशन में बाबा ये पिला के गया, ये सिचुएशन में बाबा ये पिला के गया। ऐसा अब देखने की कोशिश करें। गाया भी जाता है कि मरुआ मूत मलुक का शरीर, स्वर के लायक तो अब हम बन रहे। बाप कहते हैं इस लड़ाई द्वारा ही गेट खुलते हैं। क्लियर? गेट जो खुलना है, मेरे बुद्धि का जो गेट खुलना है, ये खुलेगा कैसे? जब मैं इस लड़ाई को जीतूंगी। मैं जितना ये द्वंद अपने अंदर में जो चल रहा है उसको जितना पार करते ही जाऊंगी, गेट खुलते चले जाएंगे। वो सारे राज, वो सारी सारी बातें एकदम क्लियर मेरी आंखों के सामने होगी, ये मैं हूँ। पर उसके लिए बुद्धि की घिसाई बहुत जरूरी। अब चलो वापस खेल पूरा हुआ, बाबा है रूहानी गाइड, रूहानी धाम में ले जाते हैं। इसलिए अब बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। कोई का तो यहाँ बहुत छोटा जन्म होता है, घर में बहुत सजाएं खाते हैं, बाहर आया और बच्चा मर गया, फिर दूसरा हिसाब किताब भोगने जाता है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, इन ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करो, मंदिरों में जाकर सर्विस करो, इसको मेहनत कहा जाता है। डरो मत, जो अपने धर्म के होंगे उनको तीर लगेगा। सन्यासियों के पास जाकर देखना चाहिए, बिच्छू के डंक का मिसाल देखो, पत्थर है तो डंक नहीं लगाओ, ट्राई करनी चाहिए। कोशिश करते करते सक्सेसफुल हो ही जाएंगे।
अभी अर्जुन विज्ञान और योग की ताकत आई नहीं है, इसलिए अभी सन्यासियों राजाओं आदि को कहाँ समझाया। जनक परीक्षित सन्यासी आदि सब पिछाड़ी में ही आते, उनको ज्ञान देंगे तो फिर प्रभाव निकल जाएगा। फिर उस समय तुम कहेंगे टू लेट, बाबा आया था झोली भरने परंतु तुम आई नहीं। हमेशा विचार करो कि कैसे सर्विस करनी चाहिए, निमंत्रण छपाओ, आइडिया निकालो। सर्विस भी ड्रामा अनुसार ही होती है, हम साक्षी हो देखते हैं। भगवान उवाच बच्चों प्रति गोप गोपियों प्रति, गोपी वल्लभ भगवान है, वह है बाप। गोप गोपियां सब तो यहाँ ही है, सतयुग में थोड़ी होंगे। यह है गॉडली ज्ञान का डांस। फिर वहां जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। तुम बच्चे बड़े ही खुश नसीब हो, सिर्फ बलि चढ़ जाओ। बाबा मैं तेरी हूँ, क्यों नहीं बलि हार जाऊंगी। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, बड़ी जबरदस्त कमाई है, बाकी सब तो कब्र दाखिल होने हैं। कब्रस्तान फिर परिस्थान होगा। दिल्ली परिस्थान थी, परियों का स्थान था। देवी देवताओं को परिस्थान की परियां कहा जाता, अब कब्रिस्तान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी याद और प्यार भरी नमस्ते और धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा इस नशे में रहना कि हम ब्रह्मांड के और विश्व के मालिक बन रहे। हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, मौत से भी डरना नहीं है, बाप की याद में रहना, धारणा कर औरों की सर्विस करनी है। वरदान है, बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के स्वमामधारी भव। बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के स्वमानधारी भव। जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है वे कहेंगे ऐसे नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसे किया, सर्कमस्टांसेस व बात ही ऐसी थी। अब इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा, लेकिन मुझे तो बाप जैसा बनना। दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं, नहीं, इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग स्नेह सहानुभूति देना ही लेना है। इस भावना से मास्टर दातापन के स्वमानधारी बन जाएंगे। तो भावना पहले अपने अंदर की चेक करनी, जितनी मेरी भावना स्वच्छ होती जाएगी, पवित्र होती जाएगी, तो हम अपने मास्टर दातापन के स्वमानधारी बन जाएंगे। स्लोगन है, जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के वैरागी। ब्यूटीफुल, कल का भी स्लोगन बहुत प्यारा। जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के वैरागी। कल का स्लोगन किसी को याद है? दी बेहद का वैराग्य ही समय की समीपता को समीप लाएगा। सॉरी, समय को समीप लाएगा। वैरागी ही समय को समीप लाएगा। को समीप लाएगा। और आज बेहद का वैरागी बनने का तरीका बाबा ने बता दिया। पहले बताया कि वैरागी बनोगे तो समय समीप आएगा, और आज बाबा ने कहा अगर वैरागी हो तो उसका निशानी मैं और मेरे पंच के भावों से वैराग्य। मुक्ति नहीं कहा बाबा ने, मैं और मेरापन से वैराग्य, मतलब उसके प्रति इच्छा ही खत्म हो गई कि मैं बोलूं मेरा बोलूं, इससे एकदम वैराग्य आ गया। बहुत ब्यूटीफुल, थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति ओम दीदी। शांति।